राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की साखी परमात्मा के भजन से संबंधित है कि हमें परमात्मा के भजन में सिर्फ परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। दिल्ली से थोड़ी दूर पिरान कलियर गांव में भीख जी अच्छे कमाई वाले एक महात्मा हुए हैं। उनका एक शिष्य एक दिन दिल्ली के बाज़ारों में मुर्शिद के इश्क में मस्त या भीख के नारे लगाता जा रहा था। पास से एक काजी निकला और बोला, अरे काफिर, क्या बकता है तू? खुदा कह, रसूल कह, यह भीख कौन है? फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहने लगा, भीख। तेरा रसूल कौन है? भीख। इतने में काजी के साथ और बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी उस तालिब के द्वारा बोले गए शब्दों का बहुत बुरा मनाया और उसकी भूल सुधारने के लिए उसे घसीटते हुए एक मस्जिद में ले गए। वहाँ उल्मा ने उसे काफिर ठहराते हुए उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस ज़माने में यह नियम था कि कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह दस्तखत ना करे तब तक मुफ्ती कत्ल नहीं करवा सकते थे। मुफ्ती मतलब धार्मिक समस्याओं के समाधान करने वाले मौलवी कत्ल नहीं करवा सकते थे। फतवा देखकर बादशाह के आगे पेश किया गया। अकबर बादशाह का राज्य था। अकबर ने देखा कि यह तो कोई मस्त है, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा, तेरा खुदा कौन है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? भीख। उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने भीख से बरसात तो करवा दे। वह बोला, पूछ लूँगा। फिर पूछा, कब? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। तो उल्मा कहने लगे कि वह भाग जाएगा। अकबर ने कहा, परवाह नहीं, भाग जाने दो। तो शिष्य ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज, बरसात हो गई। अगले दिन खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई। वह बोला, भीख ने करवा दी। बादशाह ने कहा, कुछ मांगो। वह बोला, भीख के सिवाय मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बादशाह ने उसका इतना मुर्शिद प्यार देखकर 21 गांवों का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों के हाथ पट्टा साईं भीख जी के पास भेज दिया। यह देखकर सब हैरान हो गए कि तालिब ने पट्टा वापस बादशाह को लौटा दिया। शिष्य ने पट्टा वापस बादशाह को लौटा दिया और कहा, हुजूर, मेरे मुर्शिद की नज़रों में इन गांवों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। मैं बड़े अदब से इन्हें आपको वापस करता हूँ। अकबर बादशाह महात्माओं की प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित था। फिर भी उसने कुछ आदमियों के हाथ वह पट्टा भीख जी महात्मा को भेज दिया। फिर जब शिष्य अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देख, तूने क्या मांगा? बारिश। उस वक्त तू अगर कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे वह ही बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का ध्यान दरगाह में। तालिब ने कहा, अर्थात शिष्य ने कहा, हज़रत, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी ज़रूरत है, यानी भीख महात्मा की, अपने मुर्शिद की ज़रूरत है। सो साथ संगत जी, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने सद्गुरु का अमृत वेले ध्यान करना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए और सिर्फ अपने मुर्शिद को ही मानना चाहिए, परमात्मा को ही मांगना चाहिए, क्योंकि वही सब दातों के दाता हैं। राधा स्वामी जी।